हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक कमेंट आया था, एक क्वेश्चन आया था कि अगर आपका लव इंटरेस्ट आपके साथ कुछ बुरा करता है, ठीक है, देन आपको क्या उसे माफ़ कर देना चाहिए यूं ही, और अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। आखिर ऐसी सिचुएशन में कैसे डील करें, क्या अपने पार्टनर को दूसरा मौका दें, या ऐसी सिचुएशन में जब दूसरा पार्टनर आपको हर्ट करता है, आपके साथ बुरा करता है, तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ ताकि आपका जो माइंड है उसको क्लैरिटी मिले। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ ये है कि जो लव होता है वो अनकंडीशनल होता है। अगर आप किसी से अनकंडीशनल लव करते हैं तो आप खुद कितनी भी कोशिश कर लें, आप उस इंसान से नफरत नहीं कर सकते, राइट। और दूसरी बात जो है कि फॉरगिव करना क्यों इंपॉर्टेंट है, माफ़ करना क्यों ज़रूरी है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, दैट एवरीथिंग इज़ अबाउट यू, नॉट अबाउट द अनदर पर्सन। अगर आप किसी को लव करते हैं तो वो आप कर रहे हैं, वो जो लव है वो आपके अंदर घटित हो रहा है जो आप किसी को करते हैं, ठीक है। उसका दूसरे इंसान से कुछ लेना देना नहीं होता। हमें दूसरे इंसान क्या लव करता है या धोखा देता है या क्या करता है वो हमारा टास्क नहीं है। हमारा टास्क है कि हम क्या कर रहे हैं, किस वे में कर रहे हैं, और हमें सिर्फ अपने साइड का जो पार्ट है डिवाइन के सामने उसे क्लियर करके चलना है, ठीक है, राइट पाथ पे चलना है। दूसरे का हिसाब किताब कर्मों का रखने के लिए डिवाइन बैठा हुआ है, उससे हमारा कोई भी सरोकार नहीं है कि दूसरे इंसान ने ये किया वो किया। और पहली बात, आप लव अगर किसी को करते हैं तो एक्सपेक्टेशंस आप लगा ही नहीं सकते। लव का करने का मतलब सिर्फ देना होता है, कुछ भी एक्सपेक्ट करना नहीं होता, ठीक है। तो जहां पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहां आप सेल्फिश हो रहे हैं, और जहां आप खुद को भूल के दूसरे इंसान को दिए जा रहे हैं और दूसरा इंसान उसकी वैल्यू नहीं कर रहा है, या तो आपके दिल के साथ खेल रहा है या आपको धोखा दे रहा है, आपके पीठ पे खंजर खोप रहा है, तो वो भी आप अपने साथ इनजस्टिस कर रहे हैं, ठीक है ना। अपने साथ भी इनजस्टिस नहीं करना, सेल्फ लव। अगर आप खुद को ही प्यार नहीं करते तो आप किसी को प्यार क्या करोगे, राइट। तो सबसे पहले तो आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ लव होना चाहिए, ठीक है। खुद की वैल्यू पता होनी चाहिए, किसी को भी ये हक मत दो कि वो तुम्हें बैडली ट्रीट करे, ठीक है। दूसरी बात कि आप किसी का विक्टिम क्यों बन रहे हैं, ठीक है। आपको पता है दूसरा इंसान आपको सिर्फ यूज कर रहा है, देन वाई आप अपने आप को यूज होने दे रहे हैं। तो आपको अपनी सेल्फ लव जो है वो सीखनी है, मेंटेन करके रखनी है। अब बात कर लेते हैं कि जो जो दूसरे इंसान ने बुरा किया है उसका क्या कर्मा होगा, वो हमारा डिपार्टमेंट नहीं है। उसका कर्मा डिवाइन पे छोड़ें, वो डिवाइन अपने आप देख लेगी दूसरे इंसान का क्या करना है। जो जिसके साथ बुरा करता है उसके साथ बुरा होता है, अंत भले का भला, राइट। तो दूसरी बात, आपको जो है एंगर इशू अपने अंदर नहीं रखने हैं, फॉरगिवनेस करनी है। फॉरगिवनेस क्यों करनी है, फॉरगिवनेस इसलिए नहीं करनी कि दूसरे इंसान को माफ कर दिया तो उसके कर्म कट जाएंगे, नहीं। जो दूसरे इंसान ने किया है उसका तो उसको फल प्रकृति ने देना ही देना है, ठीक है। चाहे आप माफ भी कर दें तब भी वो बच नहीं सकता, ठीक है। लेकिन अगर आप फॉरगिव नहीं करते, आप अपने अंदर एंगर इश्यूज पालते हैं, तो वो आपके लिए जो है हानिकारक है। अब कैसे हानिकारक है, अब कोई भी बात है आपका ब्लॉकेज का काम करती है। जब आपने अपने अंदर कोई ऐसी बात को सुप्रेस कर लिया, कोई एंगर को सुप्रेस कर लिया, या आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे, वो चीज आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही है, आपको हर्ट कर रही है, वो आपकी असेंशन में प्रॉब्लम करेगी, वो आपके लिए जहर का काम करेगी, पॉइजन है। पॉइजन आप खा रहे हैं, एंगर का पॉइजन आप खा रहे हैं, किसी को माफ नहीं करे वो पॉइजन भी आप खा रहे हैं, ठीक है। अब वो सब कुछ कहाँ घटित हो रहा है, दूसरे पर्सन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो जो फॉरगिवनेस आप नहीं कर रहे हैं, वो जो एंगर है वो आपको बर्बाद कर रहा है अंदर से, राइट। तो वो सब चीजें जो हैं वो आपके अंदर घटित हो रही हैं, दूसरे इंसान के ऊपर उसका कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आप माफ नहीं करते, वो आपके लिए पॉइजन का काम करेगा, दूसरे इंसान के लिए कुछ काम करने वाला नहीं है। उसका तो कर्मा वो डिवाइन पे छोड़ दीजिए, राइट। अब देखिए, लव जो होता है वो हमारे अंदर होता है, गुस्सा जो होता है वो हमारे अंदर होता है, हर चीज हमारे अंदर होती है। अब देखिए, थॉट पैटर्न जो हमने पाल रखे हैं, माइंड के इल्यूजन्स, स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है कि हम इल्यूजन से बाहर आए। इल्यूजन्स क्या हैं, इल्यूजन्स ये है कि हम दूसरे इंसान के बिना जी नहीं सकते। इल्यूजन ये है कि हम अगर ये नहीं चीज हमें नहीं मिल रही तो हम कभी खुश नहीं रह सकते। लेकिन उस इल्यूजन को काटना, उससे बाहर आना, वो चीज जो है हमें स्पिरिचुअलिटी सिखाती है कि हमें खुश होने के लिए सिर्फ एक ही चीज नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ है कि आप की एक डिजायर हो सकती है कि हाँ एक इंसान हो,
ठीक है, जो आपका लवर हो या आपकी उससे शादी हो, आप खुश रहें, हस्बैंड बच्चे सब कुछ हो, ठीक है। लेकिन आप क्या करते हैं, उस डिजायर को जोड़ देते हैं एक पर्टिकुलर इंसान से कि मैं इसी के साथ ही खुश रह सकता हूं। वो आपने वहां पे अपने माइंड को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है, एक घेरा बना दिया कि ये चीज मिलेगी तभी मैं खुश हूं, ठीक है। तो अब आपको उस मेंटल पैटर्न को, माइंड के उस पैटर्न को ब्रेक करना है, उस इल्यूजन को काटना है स्पिरिचुअलिटी की हेल्प से। मेडिटेशन यही सिखाता है कि जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप ऑब्जर्व करने लगते हैं अपने थॉट्स को कि यार मैं ये ऐसे क्यों कर रहा हूं, अगर मैं ऐसे ऐसे करूं तो भी तो मैं हैप्पी रहूंगा, ठीक है ना। अब वो जो लव है वो आपके अंदर भरा हुआ है, अब आप उसे चाहे एक इंसान के साथ ही जोड़ के बैठ जाइए, चाहे इल्यूजन्स को काट के एक न्यू पर्सन के साथ आप एक न्यू ब्यूटीफुल लाइफ शुरू कर सकते हैं। वो सारा लव आपके अंदर पड़ा हुआ है, वो आपने, क्योंकि आप लव दे रही हैं, ठीक है, आपके अंदर वो सब जो भावनाएं हैं वो आप दूसरे किसी इंसान के साथ भी क्रिएट कर सकते हैं। आप वो सब कुछ खुशियों का माहौल दूसरे इंसान के साथ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इल्यूजन से बाहर आए, जो ऐसे पैटर्न है, ठीक है, उस पैटर्न को ब्रेक कीजिए, अपने आप को जकड़े नहीं एक चीज में। स्पिरिचुअलिटी सिखाती है आजाद करना, फ्री करना, रिलीज करना अपनी सोल को किसी भी कोई थॉट प्रोसेस की, ये ऐसे ही है। उस बंदिशों को तोड़ने का नाम स्पिरिचुअलिटी है। फ्रीडम सोल की, सोल को खुल के हंसने दें, खुश होने दें, ठीक है, उसे बांधे नहीं कि यही चीज मिलेगी तो खुश रहूंगा, तो दूसरी कोई चीजें मिल रही हैं उसमें भी आप कितना खुश हो सकते हैं। वो सिर्फ आपने रिस्ट्रिक्शन लगाई है, खुद को खुद ही रोका है, खुद के थॉट्स को खुद ही जो है पीछे से चला रहे हैं आप। चाहे अब देखिए, थॉट्स को अगर आप स्पिरिचुअलिटी के हेल्प से मेडिटेशन करते हुए अगर कंट्रोल में करें अपने थॉट्स को, अब चाहे तो आप कोई अच्छा थॉट सोच सकते हैं और खुश रह सकते हैं। ये चूज करने की बात है। चाहे आप कोई नेगेटिव थॉट को सोच लिए और उसको सोच सोच के परेशान होते रहिए और दुख, मतलब अपने लिए हेल भी खुद ही क्रिएट कर रहे हैं आप, और अपने लिए स्वर्ग भी खुद ही क्रिएट कर रही हैं। स्वर्ग कोई या नर्क कोई बाहर नहीं पड़ा, स्वर्ग नर्क है जो आप सोच के महसूस कर रहे हैं। अगर आप अच्छा सोच रहे हैं तो आप स्वर्ग में हैं, आप खुश हो रहे हैं। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं, अपने आप को बांध लिया है, तो वो नर्क है, उसमें आप जो है दुखी हो रहे हैं। तो यहीं पे ये हमारी जो मेंटल दिमाग की स्थिति है, जो थॉट्स जो चल रही हैं, अगर नेगेटिव चल रही हैं तो हम नर्क में हैं, पॉजिटिव चल रही हैं, खुश हैं तो हम स्वर्ग में हैं। तो वो सब जो नर्क और स्वर्ग है वो हमारे दिमाग का ही खेल है। और मेडिटेशन हमें सिखाता है उन थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए और थोड़ा ऑब्जर्व करने के लिए कि हम आखिर क्या सोच रहे हैं। खुद को ही ऑब्जर्व करना, अरे यार मैं नेगेटिव क्यों सोच रहा हूँ, छोड़ इसको, किसी चीज को पकड़ के बैठना ना। यही हमें स्पिरिचुअलिटी और असेंशन सिखाती है, राइट। आई होप आप लोगों को कुछ गाइडलाइन मिली होगी, आप लोगों को समझ आया होगा। दूसरे इंसान का क्या होना नहीं होना वो आपका डिपार्टमेंट नहीं है। दूसरे का कर्मा जस्टिस जो होना है वो डिवाइन पे छोड़ें। फॉरगिवनेस करना आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो आपको अंदर इफेक्ट कर रहा है। आपको सिर्फ ये देखना मुझे क्या चीज इफेक्ट कर रही है, मुझे किस जी के जंजालों को तोड़ना है, कौन से इल्यूजन्स को ब्रेक करना है। लव जो है वो मेरे अंदर पड़ा है, मैं किसी भी इंसान के साथ क्रिएट कर सकता हूं, कोई एक इंसान का मोहताज नहीं हूं। तो वो सब चीजें जो है आपको माइंड के पैटर्न को चेंज करना सिखाता है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन कीजिए, इनर वर्क कीजिए और अपने आप को इन सब नेगेटिव पैटर्न से ऊपर उठाएं। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।